नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक कल 2 फरवरी को होने जा रही है। चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली बैठक में राज्य विधानसभा के बजट सत्र आयोजित करने की तारीख निर्धारित करने सहित अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य विधानसभा के बजट सत्र आयोजित करने की तारीख निर्धारित करने के साथ ही और भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सूरजकुंड मेला भारत में आयोजित होने वाले सबसे विशाल मेलों में से एक है। यहाँ घूमने के लिए हर राज्य से भारी संख्या में सैलानी आते हैं। ये विशाल मेला हर साल आयोजित किया जाता है और इस विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद जिले में होता है। इस मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा करवाया जाता है। ये मेला हैंडीक्राफ्ट मेले के रूप में भी फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की खरीदारी करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बता दें कि यह 36वां सूरजकुंड मेला है जो कि बड़े उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। ये मेला 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि पिछले बार इस मेले का आयोजन 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक हुआ था और 30 देशों ने भाग लिया था। इस बार 45 देशों से अधिक देश इस बार मेले में भाग ले सकते हैं। यह मेला भारत का एक रंगीन पारंपरिक शिल्प त्योहार है जो कि सूरजकुंड परिसर में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले का पहली बार 1987 में आयोजन किया गया था। इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें भारत के सभी राज्यों के हस्तशिल्प व कारीगरों द्वारा बनाए गए सामान को एक स्थान पर देखा व खरीदा जा सकता है। यह परंपरा, विरासत और संस्कृति के अद्भुत समन्वय के साथ साथ माटी की महक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की पहचान है। सूरजकुंड का मेला हर साल एक नए विषय पर आयोजित किया जाता है और इसके आधार पर ही मेले की साज सज्जा की जाती है। इस मेले में लोक संगीत का भी आयोजन किया जाता है। सभी राज्यों के कलाकार अपने अपने लोक संगीत का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय कला, संस्कृति और संगीत को एक ही स्थान पर देखा जाए तो वह स्थान सूरजकुंड का मेला है। मेले का पूरा वातावरण संगीत में व आनंद में रहता है। इस मेले का हिस्सा बनने के लिए भारत से ही नहीं विदेशों से भी कलाकार आते हैं। मेले में प्रवेश के लिए टिकट निर्धारित किया जाता है। हर साल देश विदेश से लाखों दर्शक मेले का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की परंपरागत व रीति रिवाजों को कायम रखना है और इस परंपरा को मेले में आए दर्शकों को अवगत कराना है। भारत के सभी राज्यों से आए कलाकार व कारीगर अपनी अपनी कला व शिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं। सूरजकुंड मेला सैकड़ों शिल्पियों के लिए रोजी रोटी कमाने का एक अच्छा स्थान बन गया है, जहां वे अपनी कला और शिल्प के राष्ट्रीय मंच के प्रदर्शन से अन्य रास्ते भी खुलवाते हैं। इसलिए वे अपनी कलाओं और शिल्प के बेहतरीन नमूने लाते हैं और उन्हें मेले में प्रदर्शित करते हैं। मेले से निर्यातकों और खरीदारों को वार्षिक मिलन का भी अवसर मिलता है। यहाँ किसी बिचौलिए के बिना शिल्पकार और निर्यातक आमने सामने होते हैं। इससे शिल्पकारों को अपनी कला क्षेत्र का विस्तार करने और उसमें सुधार करने का सीधा मौका मिलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी खान पान की आदतें ठीक हों, शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा अहम है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा नहीं बल्कि पद्धतियों का सार है। मुख्यमंत्री घनौर स्थित श्री 108 गुप्ती सागर धाम जैन ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गुप्ती सागर नेचर केयर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया और श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज द्वारा अंत्योदय प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उनके साथ सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक, गन्नौर के विधायक श्रीमती निर्मल चौधरी, राय के विधायक मोहन लाल वडोली और ट्रस्ट के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुप्ती सागर महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया और उनके साथ गुप्ती धाम का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के शिलान्यास व महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक के विमोचन की बधाई देते हुए कहा कि उन्हें महाराज जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। पहली बार वह गुप्ती सागर धाम आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महाराज जी इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का सीएम खुद भी विद्यार्थी हैं। श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और वे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए 9 वर्ष की आयु से ही अपना घर परिवार छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने भी 27 वर्ष की आयु में राष्ट्र सेवा के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया था। वे वर्ष 1980 से लेकर 2012-13 तक समाज कार्य, सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में निरंतर
निरंतर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों में शासन व्यवस्था का मतलब केवल सत्ता सुख भोगना और लाभ उठाना था, लेकिन वर्तमान सरकार जनता को योनि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ मिले, इसमें कोई कमी ना हो, इस सोच के तहत कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनकर देश के प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़े, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग जो गरीब व अंत्योदय होता है, इस वर्ग के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा सरकार ने आने के बाद ऐसे परिवारों का डाटा तैयार किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के अनुरूप अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम लगे हुए हैं। सीएम ने कहा कि चिकित्सा के नाते आयुष्मान भारत योजना क्रियान्वित की गई है और उसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा में चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है। तो इसके तहत हरियाणा में 29 लाख परिवार 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ सूचीबद्ध अस्पतालों में नागरिक अस्पतालों में उठा सकते हैं। इस मौके पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि को शॉल पगड़ी व ब्रह्मचारिणी रंजनी शास्त्री व तान्या जैन ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन किया। उन्होंने गुप्ती सागर धाम में प्रसाद भी ग्रहण किया और इस मौके पर श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्वागत करते हुए कहा कि मनोहर लाल एक नेक दिल व सच्चे इंसान हैं। उनके दिल में नेक दिली, चिंतन और अच्छे विचार हैं और इसी भावना के तहत वे पिछले 8.5 वर्षों से प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में शांति व सद्भाव का वातावरण प्रस्तुत कर रहे हैं और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि हरियाणा के विकास के लिए व राष्ट्र सेवा के लिए जो भी कार्य बताएंगे वे हमेशा उनके साथ हैं। भारत की बेटियों ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को धूल चटा दी है और पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के बाद हर जगह खुशी का माहौल है। वर्ल्ड कप जीतने वाली इस भारतीय टीम की अगुवाई हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा कर रही थी। इस जीत की खुशी में शिरकत होने के लिए भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के घर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शेफाली वर्मा के परिवार का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटी शेफाली और पूरी क्रिकेट टीम पर पूरे देश को गर्व है। हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। शेफाली हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं और इस जीत के बाद देश में जश्न का माहौल है। वहीं बीसीसीआई ने भी भारतीय महिला क्रिकेट अंडर 19 टीम को 5 करोड़ रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। देश को हासिल हुई इस विशेष उपलब्धि की खुशी मनाने के लिए सीएम खुद शेफाली वर्मा के घर पर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर हरियाणा के खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहते हैं और उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं। सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार सिर्फ खिलाड़ियों का उत्साह ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हरियाणा सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए की राशि का भी प्रावधान रखा है। सीएम मनोहर लाल ने शेफाली वर्मा से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप जीतने की बधाई दी। सीएम ने शेफाली वर्मा का हालचाल जाना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं शेफाली ने भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए सीएम का धन्यवाद किया। नमस्ते शेफाली बेटे, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बहुत बधाई कि अपनी टीम को आपने विजय दिलाई है। सारे देश में दुनिया में नाम हुआ है और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। कल मैं घर भी गया था रोहतक। हाँ सर, मैंने देखी थी आपकी फोटो। हाँ, थैंक यू घर पे आने के लिए। और उसमें अच्छी बात पता क्या लगी? अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों का परिवार भी बनियानी गांव में ही रहता था पहले। हाँ जी सर। और आपके दादाजी और मैं, हम लोग इकट्ठे स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक बनियानी में। हाँ जी सर। तो बहुत अच्छा लगा एक अपने परिवार की बेटी और इस टीम को लीड कर रही है, जिस टीम ने सारी देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। अंडर 19 में हम लोग प्रथम आए हैं। मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप और आगे बढ़ें और देश का नाम लगातार रोशन करते रहें। थैंक यू सर। खेलों के बारे में कोई भी सुझाव आपकी ओर से होगा ताकि हम रोहतक में, बनियानी में या कहीं भी किसी प्रकार की खेलों के लिए कोई काम अगर करना हो तो हमको बताओ। हम खेलों के अंदर तो वैसे पहले भी काम अच्छा कर रहे हैं और जो आप बताएंगे और बढ़िया करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, और सभी जितनी लड़कियां साथ में, सबको बधाई देना, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, जब यहाँ आएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे खूब, बिल्कुल सर। ठीक है? चलिए, खुश रहो, प्रसन्न रहो। ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।